मयंक 24 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मयंक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। मयंक रविवार को एक पार्क बैठा था, तभी उसने देखा कि उसके पास के बेंच पर एक औरत के साथ एक बच्ची बैठी हुई थी और वह औरत थोड़ा उदास थी। कुछ ही देर बाद मयंक की नज़र उस बेंच पर दोबारा पड़ी और वह औरत और बच्ची दोनों ही वहां नहीं थे। थोड़ी देर बाद शाम का अंधेरा भी हो चुका था, तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नज़ारे से देखा तो उसे लाल रंग की कोई चीज़ पड़ी हुई थी। मयंक जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि किसी लड़की का लाल रंग का एक बैग पड़ा हुआ था। मयंक को लगा शायद ये बैग उसी बच्ची का होगा जो उसके साथ बैठी हुई थी। मयंक ने उस बैग को अपने घर ले जाकर खोलकर देखा तो उस बैग में कुछ पैसे और डॉक्टर की पर्ची मिली। उस बैग में न तो कोई नंबर था और न ही किसी घर का पता। मयंक ने जब उस पर्ची को खोलकर देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता था। अगली सुबह मयंक ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने के बाद पता चला कि उस औरत का नाम कल्पना और उसकी बच्ची का नाम अंजलि है और उनके फ्लैट के पास के सोसाइटी में रहती है। मयंक देर ना करते हुए उस सोसाइटी में पहुंच गया और जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप कौन? मयंक ने वह बैग देते हुए कहा कि जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद यह बैग आप कल शाम के समय पार्क में भूल से छोड़कर चली आई। मुझे बैग में डॉक्टर की एक पर्ची मिली तो डॉक्टर से मैंने आपका पता पूछा, तब मैं आपके घर तक पहुंचा। कल्पना ने कहा, हाँ हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे खो गया था और कल से ही इस बैग को लेकर मैं बहुत परेशान थी। बैग को लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, मैं अब चलता हूँ। तभी कल्पना ने कहा कि चाय तो पी लीजिए, आखिर आपने हमारी इतनी मदद की। मयंक कल्पना की बात को टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक ग्लास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को एक ग्लास पानी दिया और पानी पीकर मयंक वहां से चला आया। एक हफ्ते बाद मयंक रविवार को उसी पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना भी वही पार्क में मिल गई। कल्पना मयंक को देखकर उसके पास गई और कहा, पहचान रहे हो मुझे? मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोसी के घर में छोड़ आई और डॉक्टर से मिलने के लिए चली गई। मयंक ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत सारी बातें हुई। वह दोनों बहुत जल्द ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा कि हाँ पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है? कोई बीमारी है क्या? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर आ जाना। मयंक कुछ दिन बाद कल्पना के घर गया। पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बातें बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहती हूँ और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति की 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरे ससुराल वाले मुझे ही मेरे पति की मौत के जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए वह लोग मुझे अपना नहीं रहे। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं। अब तो मेरे खुद के माता पिता भी मुझसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखते। कल्पना की दुहख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि के दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना पड़ेगा।
और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन करवा सकूं। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं। मयंक ने कहा, अंजलि के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को कितने पैसे चाहिए? कल्पना ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लूंगी। अगले रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की तो डॉक्टर ने बताया कि अंजलि के ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्चा आएगा। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि के ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए, मैं अगले हफ्ते आपके पैसे जमा कर दूंगा। मयंक ने अगले हफ्ते कल्पना को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। कल्पना जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना ने मयंक को तुरंत फोन किया और अपने घर बुलाया। कल्पना ने मयंक से कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझे पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छे दोस्त के नाते मैं तुम्हें अंजलि के इलाज के लिए थोड़ी मदद कर रहा हूँ, और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहना चाहता हूँ। बुरा मत मानना, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद न आए तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। देखो कल्पना, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना अपने पति के जाने के बाद बहुत ही अकेली हो गई थी। इसलिए उसे भी एक अच्छे और सच्चे मन के हमसफर की जरूरत थी। इसलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन दोनों ने फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का ऑपरेशन हो गया और उसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। शुरुआत में मयंक के माता-पिता शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे 1 साल बाद उन्होंने उन दोनों के साथ कल्पना की बेटी अंजलि को भी अपना लिया।